वेलकम टू आदिशक्ति स्टोन टैरो वर्ड्स। स्कॉर्पियंस के लिए यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, लोगों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, ये जाता हुआ साल आपके लिए क्या कुछ छोड़ के जा रहा है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाले समय में आने वाली हैं, इस बात का संकेत दे रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी इस टैरो की वीडियो के थ्रू। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन पेड है। तो चलिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए दिसंबर 2023 की टैरो रीडिंग्स। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, चाहे वो आपकी एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड हो या बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस महीने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं और कंडीशंस आपके फेवर में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जो आगे तक भी आपके लंबे समय तक आपकी ग्रोथ का कारण बनेगी। तो यहाँ पे जो भी आपने लास्ट बीते कुछ महीने में, 1 या 2 महीने में आपने कोई भी किसी चीज़ के लिए ट्राई किया है, तो इस महीने उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगर किसी चिंता से आप ग्रस्त हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप बहुत टाइम से, तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो आप डिप्रेसिव मोड में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दिमाग में फंस जाती हैं हमारे, तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको निकालना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, लेट गो करना अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है किसी ने आपको कुछ कहा हो, आपके माइंड में अटक गई हो बात, या आपसे कुछ गलती हो गई है, तो उसको निकालना और दूसरे को और खुद को भी माफ़ करना आपके लिए इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। तभी आप नए साल की अच्छे से शुरुआत कर पाएंगे। तो ये चीज़ का भी संकेत यहाँ पे आ रहा है। जिन लोगों का कोई किसी भी तरह का कोई वाद विवाद अटका हुआ था, तो उसका भी निर्णय आपका इस महीने आ सकता है और आपके पक्ष में आएगा, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन हो जाए, तो इस महीने ये समय अच्छा है आपके लिए कि आप उस चीज़ के लिए ट्राई करें, क्योंकि आने वाले समय में जस्टिस आपके फेवर में हो सकता है। जो इस महीने ट्राई करेंगे उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, और जिनको पहले से ही कोई विवाद चल रहा था उसका रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, 5 एलिमेंट्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल एनर्जी जब ब्लेस करती हैं तो हमारे काम अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ, चाहे आप लैंड प्रॉपर्टी कोई लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई सेल आउट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ अपनी कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको आप सेल कर सकते हैं, उसको अच्छे आपको दाम मिल सकते हैं। और जो भी आप विश मांगना चाह रहे हैं, तो यहाँ मैं बता दूँ कि इन्फिनिटी के साइन के ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि कैसे आप यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके विशेज़ को पूरा करने के लिए। तो वो चीज़ इस समय आपके लिए काम करेगी। आप उस वीडियो को देखिए और जो भी आपके विश है वो उस तरीके से पेपर पर लिख के, जैसे उसमें मेथड बताया है मैंने, आप उसको मांगिए तो डेफिनेटली आपकी विश भी पूरी हो सकती है। यहाँ पे ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके घर में आपकी, जिसे कहते हैं कि एक अच्छा माहौल आपका रहेगा, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। घूमने फिरने के मौके आपको मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी समय आपके लिए अच्छा है। आपका जो माइंड है, जो आपका इस समय माइंड जो आपका ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। इस महीने जो भी आप करेंगे वो आपको अच्छे से याद भी रह पाएगा और उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा आने वाले समय में। तो ये समय अच्छा है आपके लिए, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का, अपने अंदर किसी भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए आपके लिए समय अच्छा है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप वो चीज़ अच्छी चीज़ को ग्रहण करते हैं या बुरी चीज़ को ग्रहण करते हैं। जो भी आप इस महीने ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, वो आगे चल के उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। चोरों से सावधान रहिए। जो लोग बिज़नेस करते हैं, मैं उनको कहूँगी कि थोड़ा सा अपने कार्यस्थल पे ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपकी मिसप्लेस हो जाए और फिर वो आपको ना मिले। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए इस महीने। मेहनती आप लोग हैं, मेहनत करते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं आप लोग, तो मैं आपसे कहूँगी कि मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं। इस महीने थोड़ा सा आपका काम हल्का हो सकता है, बट
आने वाले 1 महीने बाद ये काम आपका और ग्रोथ करेगा। तो स्पेशली जो डीलर्स हैं किसी तरह का, जो खुद से कोई मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, सिर्फ डीलिंग का काम करते हैं, बीच में आपके मीडिएटर का काम करते हैं, उनका इस महीने थोड़ा मंदा रह सकता है, पर अगले महीने से उनका काम अच्छा चलेगा। ये संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अपनी मेहनत को मत छोड़िएगा। जो इस समय आप डील कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर वो डील आप इस महीने शुरू करें और उसको पूरा अगले साल, अगले मतलब जनवरी में करते हैं, तो वो डील डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। पितरों से संबंधित जो भी आपके हैं दान जरूर कीजिएगा। अमावस्या पे पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दूध, मीठा या कोई सफ़ेद वस्त्र आप जरूर दान कीजिए और उससे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। शिवलिंग की पूजा करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा वाले दिन भी आप शिवलिंग का अभिषेक जरूर कीजिएगा। देखते हैं कि रिलेशनशिप के मैटर में आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। देखिए, रिलेशनशिप के लिए मैटर कहूँगी, लव मैटर्स कह लीजिए, रिलेशनशिप का मैटर कह लीजिए, कि अनमैरिड लोगों के लिए मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको लग रहा हो कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग थी अच्छी चली थी, पर अचानक से ऐसा हुआ कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ख़राब हो गई है। यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस आपको फील होंगे अपने पार्टनर के से, कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम सिचुएशन चेंज हो रही है। आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो मेंटली, फिजिकली हो सकता है आप थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब इस महीने हो सकते हैं, बट अपने ऊपर विश्वास रखिए, थोड़ा सा टाइम पीरियड है वो निकल जाएगा। तो डेफिनेटली आपका सब कुछ मैटर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि गोचर चलता रहता है, ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाते रहते हैं, तो हर महीने गोचर बदल जाता है, तो उसकी वजह से भी मूड स्विंग्स होना या थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आपसे जेलसी फील कर रहे हो कुछ लोग, और वो जानबूझ के आपको तंग करने की कोशिश करें। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा सावधान रहिए ऐसे लोगों से, और उनकी जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं हमको रिसीव मत कीजिए, उनको रिपेल कर दीजिए, दूर कीजिए, अपने अंदर शोषित मत कीजिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप पॉजिटिव चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं या नेगेटिव चीज़ को। दोनों तरह की बॉल्स आपके पास आ रही हैं, ब्लैक बॉल भी और वाइट बॉल भी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप काले वाली लेते हैं, वाइट वाली लेते हैं। तो अगर नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव ही आउटकम आएगा, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो इस तरह के लोगों से सावधान रहिए, और अगर कुछ कह रहा है तो ये वीडियो आपने देख ही ली है, तो आप सावधान हो जाइए, उस चीज़ को सुन के एक कान सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका ऑरा जो है साफ रहेगा, अदरवाइज आपके ऑरा डिस्ट्रैक्ट होगा और फिर आप परेशान हो सकते हैं। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, सुनिए आपका अंतरात्मा आपको क्या कह रही है। ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारा किसी काम को मन नहीं करता है कि नहीं करना, फिर भी हम ज़बरदस्ती कर देते हैं कि चलो कोई नहीं। अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी इस महीने, किसी भी बात के प्रति आ सकती है, रिलेशनशिप के मैटर में आ सकती है, काम के मैटर में आ सकती है, किसी यात्रा के संबंध में आ सकती है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो कि ये काम मुझे करना है या नहीं करना है, और आपको कोई साइन भी दिख जाए, साथ में कोई शकुन अपशकुन दिख जाए, तो उस चीज़ को आप टाल दीजिए। अगर अच्छा शकुन है तो कीजिए, और नेगेटिव है तो मत कीजिए। थोड़ा सा सावधान रहिए। कुछ लोगों के पास इस तरह की हो सकता है, इस राशि के कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास इस तरह के इंट्यूटिव पावर्स हों कि उनको थोड़ा सा आभास हो जाता है। तो इस महीने सतर्क रहिए और ध्यान दीजिए कि आपको कोई साइन ऐसा मिलता है, या सबसे पहले तो आपका मन ही ऐसा होगा कि ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको तुरंत ही उसी दिन या अगले दिन आपको कोई साइन दिख जाएगा ऐसा कि जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो उस चीज़ को टाल दीजिए, और अगर नेगेटिव है तो मत कीजिए, पॉजिटिव है तो ज़रूर कीजिए। तो कुछ ना कुछ साइन जरूर होगा। वैसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नेगेटिविटी के, तो हो सकता है कोई नेगेटिव साइन आपको दिख जाए, तो आप उस काम को मत करिएगा। कुछ लोग किसी बीमारी से रिकवर नहीं कर पाते बहुत टाइम से, तो मैं आपको बता दूं कि ये महीना है रिकवरी का। आपकी रिकवरी होगी, यस डेफिनेटली रिकवरी होगी। आपकी कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें कुछ नई कहते हैं कि
नई जगह जाने की सोच रहे हैं, कोई चेंजेस करने की सोच रहे हैं, मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में, तो उनको कहूँगी कि अभी समय नहीं है, आप थोड़ा सा रुक जाइए। मेजर चेंजेस किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं, आपके जो भी आपका लाइफ का मेजर इवेंट हो और उसको चेंज करना चाह रहे हैं आप, चाहे घर हो या कोई आपकी प्रॉपर्टी हो, अलग कोई प्रॉपर्टी हो या कोई जॉब हो, तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी समय नहीं है, अगले साल पे उसको टाल दीजिए, जनवरी के महीने के लिए टाल दीजिए। ये ओवरऑल रीडिंग्स थी आपके दिसंबर के महीने की। अगर आप, फिर से कह रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रही हैं तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, जनरल रीडिंग्स हैं, हर एक के साथ पॉसिबल नहीं होता, ये कॉमन रीडिंग्स है, कॉमन ही रेमेडीज़ में इसमें बताती हूँ। तो आप अलग से कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, टाइम लीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कंसल्टेशन पेड है, और उसके बाद आप टाइम लेके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना हो, चाहे आपको टैरो रीडिंग्स लेनी हो, आप ले सकते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।